ओम शांति। न्यारे प्यारे बनना है तो पहले उसके लिए न्यारा होना पड़े, तो ऑटोमेटिक ही सबके प्यारे बन जाएंगे। तो पहले तो ये पता हो कि न्यारा होना किससे है। दुनिया से न्यारा तो नहीं होना, उनकी तो सेवा करनी है प्यार से। न्यारे होना है अपने ही माइंड और बॉडी से। आत्मा जो सबसे परे है वो इस माइंड बॉडी को कि ये मैं हूं ये समझकर चिपकी बैठी है। तो इससे पहले न्यारा होना है, तो दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि ये पल पल बदलने वाली बॉडी, जिसमें कभी सुखद है तो कभी दुखद सेंसेशन है, वो होती ही रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और ये जो माइंड है जिसके संकल्प, फीलिंग, इमेजेस, इमोशंस सब निरंतर बदलते रहते हैं, और वो सारे क्या है, स्क्रिप्टेड है। और मैं आत्मा जो इन सब चेंज से परे, इन सारे बदलते हुए मूवमेंट को देखने वाली, ना बदलने वाली आत्मा हूं। तो इन सारे अनुभवों से पहले तो एकदम न्यारी हूं। जब अपने इस सत्य स्वरूप की जागृति होती है तो सामने वाले का भी सत्य एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा कि ये भी क्या है, स्क्रिप्टेड पार्ट बजा रही है, ये भी उससे बिल्कुल न्यारी है और मेरे जैसी है। तो जब मुझ आत्मा के माइंड का स्क्रिप्टेड पार्ट बजना ही है तो इसके माइंड का भी स्क्रिप्टेड पार्ट बजना ही है। तो ये मेरे कहने से तो पार्ट नहीं बदल सकती, और मैं इसकी वजह से पार्ट नहीं बदल सकती कि ये कह रही है इसलिए मैं कुछ चेंज करूं। अगर वो स्क्रिप्टेड है तो, है ना, स्क्रिप्टेड तो नहीं बदला जा सकता ना। तो फिर किसी के पार्ट से क्वेश्चन कैसा या नाराजगी कैसे, वो तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा ना। तो इस सत्य समझ से, जो बाबा ये सत्य समझ देता है ज्ञान से अपने, तो क्या हो गया, एकदम न्यारी हो गई, है ना। सबके पार्ट से क्या हो गए, न्यारे हो गए। तो फिर निस्वार्थ अपना पार्ट प्ले करना शुरू करते हैं, और सामने वाले से भी कोई उम्मीद नहीं। तो उसके माइंड को भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया ना, माइंड से उसको छोड़ दिया, क्योंकि समझ आ गई। तो वो सब आत्माएं भी एकदम हल्की। तो अब जो वो हल्के माइंड के वाइब्रेशन है ना, वो मुझ आत्मा के मन को मिलेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, मन के लिए दुआएं बन जाएंगी। क्योंकि ये वाइब्रेशन जो मन है 63 जन्मों के संस्कारों से निकलने में, उसको साइलेंस होने में सहयोग देंगे, मन को शुद्ध होने में सहयोग देंगे, मदद मिलेगी। क्योंकि सबके माइंड ही क्या है, एक दो से कनेक्टेड है। ऐसे अपने पार्ट से न्यारी आत्मा जब दूसरों को उसके पार्ट से न्यारा होने में मदद दूंगी, तो वो आपे ही सबकी प्यारी बन जाएगी। तभी बाबा कमल पुष्प का भी उदाहरण देते हैं ना, कि कीचड़ में रहते न्यारा और प्यारा। माना पहले अपने मन बुद्धि से न्यारे, फिर दूसरों के भी, तो नेचुरल सबके प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि कीचड़ में से निकलकर ही तो अपना सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होगा ना, यही तो असली ब्यूटी है। और दूसरा, जब आत्मा ऐसी न्यारी, तो उसके लिए फिर परमात्मा के सिवाय तो कोई और है ही नहीं, वो सिर्फ परमात्मा को ही देख सकती है। क्योंकि परमात्मा पिता सबसे न्यारा है। न्यारी आत्मा, न्यारा पिता, उसे सारी दुनिया की आत्माएं प्यार करती हैं, उस न्यारे से सब प्यार करते हैं।
भले ही उसको पहचाने ना पहचाने, लेकिन किसी न किसी नाम रूप में तो उसको याद कर ही रहे हैं ना। तो सभी आत्माओं के प्यार के वाइब्रेशन बाबा को आते हैं, और जब मैं बाप समान न्यारी होकर बाप को देखती हूँ तो बाबा से बाबा के भी और सभी आत्माओं का प्यार मुझ में आता है। तो फिर मैं इंस्ट्रूमेंट बनती हूँ कि मुझसे वही प्यार सर्व आत्माओं में जाता है, फिर आत्माओं से बाबा में, बाबा से मुझ में, और मुझसे सर्व आत्माओं को। तो ये एक बहुत सुंदर सा प्यार का सर्कल बन जाता है, आत्मिक प्यार का, जो बाबा कहते हैं ना भाई भाई। तो हर आत्मा बिल्कुल एकदम न्यारी, तो न्यारी से न्यारा बाबा, और न्यारे बाबा से फिर मैं, फिर मुझसे न्यारी आत्माएं। तो ये प्यार का, आत्मिक प्रेम का एक सर्कल बन जाता है। तो आपे ही आत्मा सबकी क्या बन गई? प्यारी बन गई ना। इसे ही बाबा कहते हैं न्यारे बनो तो प्यारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ओम शांति।